बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि माई रोज़गार को स्टार्टअप करने के क्या फ़ायदे हैं? हम क्यों माई रोज़गार को जॉइन करें? क्यों हम यहाँ से अपने पैसे कमाएँ भई? ठीक है, तो ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन था, तो उनका डाउट क्लियर करने के लिए कि मैं वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात तो आ जाती है कि यार यहाँ पर आप लोगों ने अर्निंग किस तरीके से करनी है, ये क्या सीन होगा? अच्छा देखिए, पैसा आजकल तकरीबन कह लें कि हर इंसान की ज़रूरत है। तो ये तो मुझे बताने का भई मकसद है ही नहीं है कि आप यहाँ से पैसे कमाओगे, क्योंकि इतना आपको भी पता है कि यहाँ से पैसे आप कमा सकते हो। लेकिन इसके और कौन-कौन से फ़ायदे हैं, ठीक है? पैसा कमाने के अलावा और कौन से फ़ायदे हैं? अब आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है कि 3 है इसके बंडल्स बेसिकली, एक माई रोज़गार बेसिक, एक माई रोज़गार स्टैंडर्ड और एक माई रोज़गार प्रो, ठीक है? इनकी प्राइसेज़ भी आपके सामने ऊपर मेंशन है। अच्छा, तो इसके साथ-साथ अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि भई इसके अंदर एक्चुअल में काम क्या होता है और किस तरीके से अर्निंग होती है। अब इसके अंदर आपको सिखाए जाते हैं डिफरेंट कोर्सेज़, ठीक है? जिस तरह मैं अभी आपके सामने जो अपना अकाउंट है कि लॉगिन करती हूँ, ठीक है? ये मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है शो साइन इन का, साइन इन के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ। आपके सामने मेरा लाइव अकाउंट आ रहा है, ठीक है? मेरी एक ही दिन की यहाँ से अर्निंग कितनी है जी? 4000 अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? उसके बाद लास्ट 7 डेज़ के अंदर मैंने यहाँ से 16,000 की अर्निंग जनरेट कर ली है। लास्ट 30 डेज़ के अंदर 56 और लास्ट अभी टोटल जो मेरी अर्निंग है वो 65,000 है। और ये माशाल्लाह ये इंक्रीज़ होती है, ये कम नहीं होती, ये ज़्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पर आपके पास एक छोटा-सा यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है माई कोर्सेज़ के नाम से, ठीक है? ये माई कोर्सेज़। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपको मुख्तलिफ स्किल्स सिखाई जाती हैं, ठीक है? जो पर्सन टिकटॉक के थ्रू अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं, उनको कह दिया जाता है कि भई आप टिकटॉक वाला कोर्स सीख के यहाँ से अर्निंग जनरेट कर सकते हो टिकटॉक के थ्रू। बहुत से पर्सन्स हैं, वो लाइव टिकटॉक के ऊपर आके अर्निंग जनरेट करते हैं। इसी तरीके से व्हाट्सएप के थ्रू आपने अपना किस तरीके से बिज़नेस मैनेज करना है, अगर आपके पास बिज़नेस नहीं है, तो आप माई रोज़गार को भी एज़ एन एफिलिएट लेके बिज़नेस मार्केटिंग इसकी कर सकते हो। ये भी आपको यहाँ पे सिखाया हुआ है। इसके साथ-साथ वीडियो एडिटिंग का है। आपके पास ये कोर्स, ब्लॉगिंग कोर्स, अब बेशुमार यहाँ पर आपके पास कोर्सेज़ देखने को मिल जाते हैं। 16 कोर्सेज़ हैं, ठीक है? आपकी अपनी मर्ज़ी होती है जौन-सा भी आप करना चाहें। कंटेंट क्रिएटर किस तरीके से बनते हैं, फेसलेस वीडियो एडिटिंग किस तरीके से करते हैं, सेटअप प्रो सेटिंग जिनका होता है कि भई हम स्टूडियो बनाएँ अपना। फिर इसके अलावा ऑडियो किस तरीके से एडिट होती है। ये सारी चीज़ें अभी जो आप मेरी वॉइस मैसेज सुन रहे हो, ये भी ऑडियो ये एडिट हुई हुई है, ठीक है? मेरे पीछे इस टाइम बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। पीछे से गाड़ियाँ गुज़र रही हैं और इस तरह है, क्योंकि जो घर है ऑब्वियसली वो थोड़ा-सा कॉर्नर वाली साइड पे है, रोड पे है, तो पीछे से गाड़ियों का शोर, और ये रात के 12 बज जाए, रात का 1:30 बज जाए। रात के टाइम हालाँकि खामोशी होती है, लेकिन यहाँ पर खामोशी नहीं होती। और आप जो मेरी वॉइस सुन रहे हैं, इसके अंदर आपको बिल्कुल भी वो वॉइस नॉइज़ नहीं आ रही होगी, ठीक है? और मैंने कोई माइक वगैरह का यूज़ नहीं किया हुआ, मैंने सीधी इसको सीख के एडिटिंग की है। अच्छा, उसके बाद जो एड्सटेयर के थ्रू अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं, जो यूट्यूब के थ्रू अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं, जो ब्लॉगर के थ्रू अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं, जो पिक्स आर्ट के थ्रू अपनी अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं, सारे आप लोगों को यहाँ पर सिखाए जाते हैं। सबसे मज़े का कोर्स जो है वो मुझे वन ऑफ माय फेवरेट कोर्स वो ये है जी, माई रोज़गार एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है? ये वाला जो कोर्स है ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको बताने से पहले आपको मैं बताती हूँ एक चीज़, कि आप यहाँ पर जो अर्निंग जनरेट करेंगे ना, वो माई रोज़गार एफिलिएट प्रोग्राम से ही आपकी अर्निंग आपके डैशबोर्ड में शो होगी। जो यहाँ पर आपको शो हो रही थी मेरी पहले अर्निंग, ये मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, जैसे ही आपके सामने ये जो मेरी अर्निंग शो हो रही है ना, ये मैंने सारे माई रोज़गार एफिलिएट वाले कोर्स से सीख के फिर मैंने अर्निंग जनरेट की। अब हम लोगों को पता नहीं है कि भई एफिलिएट होता क्या है? ठीक है? तो ये बेसिकली इसलिए तो ये बताया हुआ है कि होता क्या है एफिलिएट, ठीक है? यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, भई होती क्या है ये? व्हाट इज़ एफिलिएट और हाउ इट्स वर्क्स, क्या ये लीगल है या इल्लीगल है? फिर इसी तरीके से व्हाट इज़ प्रोडक्ट एंड सर्विस, क्या होती है प्रोडक्ट एंड सर्विस? फिर इसी तरीके से क्यों यहाँ पर जो से हमें करनी चाहिए, कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं? किस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो? फिर माई रोज़गार के ऊपर किस तरीके से कर सकते हो? आपको यहाँ पर बेशुमार चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। अब हम ज़रा थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है? ठीक है, यहाँ पर आपके सामने आ रहा है व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, मैं आपको हल्का-फुल्का बता देती हूँ। ठीक है, ये कंपनी की प्रोडक्ट है, ठीक है? वो प्रोडक्ट डिजिटल भी हो सकती है, फिज़िकल भी हो सकती है। यहाँ पर जिस तरह मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ना, फिर ये एक साइड पे जो शो हो रहा है, ये बेसिकली है फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं। डिजिटल क्या होता है, जिसको हम छू नहीं सकते। जिस तरह मोबाइल के अंदर कोई ऐप है, कोई व्हाट्सएप है, ठीक है, या इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई पीडीएफ है, जब वो हम उसको छू नहीं सकते, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं पीडीएफ को हाथ में पकड़ के लेके जाऊँ, नहीं, वो फिर आपके नोट्स होंगे जो आपने प्रिंट करवाए होंगे, वो प्रिंटेड चीज़ क्या फिजिकल, और जो मोबाइल के अंदर है जिसको आप छू नहीं सकते हो, वो है डिजिटल, ठीक है? तो इन दोनों के ऊपर ही कौन-सी है ये
चीज़ें मतलब कंपनीज़ काम करती होती हैं। दोनों ही बेसिकली आपको पता है कोई भी बिज़नेस आपने करना हो, ठीक है? तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई तो प्रोडक्ट होनी चाहिए, चाहे कपड़े का कारोबार शुरू करें, कपड़ा होगा तो कपड़े का कारोबार करेंगे, ठीक है? इस तरीके से और भी बहुत ज़्यादा आप खुद अपने से मिसाल जो-सी है वो देख सकते हैं। इसी तरीके से अब यहाँ पर शो हो रहा है कि प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट है, फिज़िकल है या डिजिटल है। यहाँ पर कौन-सी है आपके पास प्रोडक्ट? डिजिटल कोर्सेज़ क्या होते हैं? डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है? अच्छा, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जी प्रोडक्ट्स है, ठीक है? आपने उसको क्या किया है? प्रमोट किया, ठीक है? आपने उसको प्रमोट किया तो आपको अर्निंग मिल जाती है पोटेंशियल कस्टमर के थ्रू, ठीक है? इतना सा काम होता है। प्रोडक्ट किसी और की है, वो आपको अलाउ करता है कि आप हमारी इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कंपनी जौन-सी है ना, जब तक उसकी प्रमोशन ना हो, कंपनी को भी छोड़ दें, अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है? वो इस चीज़ की प्रमोशन ही नहीं करता कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो आपके ख्याल में उसके पास मरीज़ आएँगे? नहीं आएँगे, किसी को कहाँ से पता चलेगा कि ये डॉक्टर है? वो किसी को जब बताएगा ही नहीं कि मैंने डॉक्टर की डिग्री हासिल कर लिया या मैंने एमबीबीएस कर लिया या मैं इस चीज़ का डॉक्टर हूँ। इसी तरीके से अगर कोई बंदा कारोबार करना चाहता है, किसी भी फिज़िकल प्रोडक्ट का करना चाहता है या डिजिटल का करना चाहता है, जब तक वो किसी को बताएगा ही नहीं, आपके ख्याल में उस कंपनी को प्रॉफ़िट होगा? क्या वो अपने एम्प्लॉइज़ को पैसे देगी? नहीं देगी ऑब्वियसली क्योंकि उसके पास ज़ाहिर-सी बात है उसने प्रमोशन ही नहीं की, उसने मार्केटिंग ही नहीं की। तो ये होती है बेसिकली मार्केटिंग। अच्छा, इतनी आपको अब समझ आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं जी इसके बेनिफिट्स की, इसके कौन-कौन से फ़ायदे हैं, ठीक है? यही तो मेन सवाल था जी, इसके बेनिफिट्स किस तरह के अच्छा, बहुत से लोग का अब ना पहले ये वाला डाउट आ रहा होगा, ओह हो! अब हमने यहाँ पे प्रमोशन करनी है, हमारे पास तो लोग ही नहीं है, ठीक है? हमारे पास तो ऑडियंस ही नहीं है, हमें तो ट्रस्ट नहीं बिल्ड करना आता, ठीक है? तो ये वाले क्वेश्चन तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई हुई है कि माई रोज़गार के लिए आपने लीड्स कहाँ से लेके आने हैं, वो जो कस्टमर्स होते हैं उसको लीड्स कहते हैं। आपने किस तरीके से लीड्स लेके आनी है, उनको डील किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें ये देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, व्हाट आर लीड्स, ठीक है? और कहाँ से, फिर आपने उनको डील किस तरीके से करना है, सब कुछ तो यहाँ पर आपको प्लेटफ़ॉर्म सिखा रहा है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इनके फ़ायदे क्या-क्या हैं, मैंने भी लिखा है गूगल के ऊपर ही जाके बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं? और अभी मैं ज़रा पहले सो ऊपर वाली साइड पे तो आ गया जी एआई उसने बताया। नीचे चेक करें, ब्रांड अवेयरनेस, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड, कॉस्ट इफेक्टिव, इतने ज़्यादा कि 15 भी और हैं, अभी ये भी कम है, अभी और आ रहे हैं, ठीक है? अब मैं आपको इनमें से जो हल्के-फुल्के ना वो बता देती हूँ। परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड ये क्या होता है? आपको पता है कि आप किसी भी कंपनी के ऊपर अगर काम करते हो, सैलरी के ऊपर आप काम करते हो, कंपनी आपसे बेशुमार काम करवाती है, उसके बदले में आपको थोड़े से पैसे दे देती है। उनको प्रॉफिट हज़ारों का, लाखों का, करोड़ों का हो रहा था, लेकिन उसमें से चंद हज़ार आपको दे देती है और आप उसके अंदर ही राज़ी हो जाते हो, ठीक है? और अक्सर लोग राज़ी नहीं भी होते हैं, वो नहीं खुश होते इस चीज़ से। तो यहाँ पर आपके पास परफॉर्मेंस बेस्ड होता है कि भई आप जितना अच्छा परफ़ॉर्म करोगे, आपको उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर आप परफ़ॉर्म अच्छा नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे, अगर अच्छा कर लोगे परफ़ॉर्म तो आपकी सोच होती है आपको कितने ज़्यादा पैसे मिल जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर ये नहीं होता। दूसरी चीज़ आपको मैं एक और बताती हूँ, कॉमन सेंस है ये। वो ये कि कंपनी है, ठीक है? चाहे आपने अपनी कंपनी बनाई है, अब अपने आप को ना इसी चीज़ की जगह पे रख लें कि आपने ना एक कंपनी बनाई है। अब कंपनी बना के ना उसके बेसिकली 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है अदर का, दूसरा होता है मार्केटिंग का। जब तक कंपनी मार्केटिंग नहीं करवाएगी, तब तक उसके पास बेनिफिट ही नहीं आएगा, ठीक है? और कंपनी के पास जो पैसे आ रहे हैं, वो मार्केटिंग की वजह से ही आते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ आ जाती है जो दूसरे अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। वहाँ पे कंपनी का पैसा लग रहा होता है, वहाँ से बन नहीं रहा होता, वहाँ पे उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को रखा होता है, उनको पैसे दे रही होती है। कंपनी का पैसा वहाँ पे लग रहा होता है, तो सबसे पहले अगर कंपनी ने किसी भी पर्सन को निकालना हो ना, तो वहाँ से निकालते हैं, मार्केटिंग से नहीं निकालते। क्योंकि मार्केटिंग से उनके पास तो पैसे आ रहे हैं, फिर ही तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बाकियों को, ठीक है? फिर ही वो एम्प्लॉइज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती है कि मार्केटिंग ज़ोन्स की है ना, अगर आप एक दफ़ा सीख लेते हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कभी भूखे सो सकते हो। उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है मनी को जनरेट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड होता है। उसके बाद आते हैं आप जो उनसे अपना मार्केटिंग के पर्सन्स को देखो ना, वो ना सीखने के अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जबकि जो बाकी लोग होते हैं वो सिर्फ स्क्रॉलिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन मार्केटिंग के लोगों को तो हमें और अच्छी तरीके से मार्केटिंग है ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करें और हमें उसके बदले में जो रिवॉर्ड है वो अच्छा मिले, हमें उसके बदले में जो पैसे हैं वो हमें अच्छे मिले। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ होती है कि भई आप जौन-सी है ना अ, इसके अंदर कोई इतना आपको रिस्क नहीं देखने को मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता? क्योंकि आपने अगर एक कोई कारोबार शुरू करना, आपको पता है उसके अंदर लाखों, अरबों, खरबों रुपए लग जाते हैं, एक कारोबार को स्टार्ट करने के लिए। खरबों को भी साइड पर, लाखों रुपए तो लगते हैं ना, कम से कम छोटा भी आपने कोई कारोबार शुरू करना हो ना,
आपके पास लाखों की इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी। लेकिन यहाँ पर आप चंद हज़ार से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। चंद हज़ार कौन-कौन से आपको पता है? ठीक है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रो। इन तीनों में से किसी से भी आप अपनी मर्ज़ी के, अपने बजट के हिसाब से, आजकल के दौर में मुझे नहीं लगता किसी के पास ₹1850 ना होते हों। इतने का सूट भी नहीं आता आजकल, ठीक है? इतने का आता है भई, अभी ये मैं रिसेंटली लेके आई हूँ, 3499। फिर 5 मतलब सबसे बड़ा है ही 5999, 6000 के अंदर आप मुझे ये बताएँ कि कौन-सा कारोबार इतना प्रॉफ़िट दे सकता है, जितना मुझे यहाँ से प्रॉफ़िट हासिल हुआ है। ठीक है? और ये 1 महीने के ना 56,000 है और यहाँ पर ये इंक्रीज़ ही होते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि यहाँ पे पैसे कम नहीं होते, यहाँ पे पैसे बढ़ते ही हैं। ठीक है? अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर आपका कोई इस तरह का कोई रिस्क नहीं है, बर्डन नहीं है, क्योंकि आपने कौन-सा कंपनी खुद बनाई है। ठीक है? कंपनी ने सारी चीज़ें मैनेज करनी है, आपने सिर्फ़ उसकी प्रमोशन करनी है, आपके प्रमोशन करने पे अर्निंग आपको मिल जाएगी। ठीक है? सारे पीछे से बैकअप, वेबसाइट किस तरीके से बनेगी, ये सारा जो ये बनाया हुआ है, ये कौन-सा मैंने बनाया है, ये कंपनी ने बनाया है। एक वेबसाइट को बनाने के ऊपर कितने लाखों का खर्चा आता है। ठीक है? इसी तरीके से हमें इस चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ, अच्छा वेबसाइट ऐसे हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इसके अंदर ये चीज़ हो गई है, इसके अंदर वो चीज़ हो गई है। ये सारी कंपनी की सरदर्द होती है, हमारी सरदर्द नहीं होती। इसके अंदर आपके पास फ्रीडम होती है। फ्रीडम आपकी अपनी होती है कि आपका जब दिल करे काम करो, जब दिल करे ना करो। ठीक है? अगर आप कहीं शादी आ गई, कहीं कोई फ़ौत हो गया है, आपके पेपर्स आ गए हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ हो गई है, तो भई आपके पास फ्रीडम होती है। आप इसके अंदर स्मार्ट वर्क करते हो, स्मार्ट वर्क। एक होता है हार्ड वर्क तकरीबन कह लो कि हर मज़दूर कह लो, हर मज़दूर, हर लेबर जोन्स है ना, वो हार्ड वर्क करता है। लेकिन याद रखें कि वो जो घर बनाता है वो उस घर में नहीं रहता। वो घर बना तो सकता है लेकिन वो उस घर में नहीं रहता। बहुत कम लोग होते हैं जो उस तरह के, जो इतनी एक बड़ी कोठी बना रहे हैं, उस घर में भी रहते हो। और अगर उस घर में रहते तो उनको क्या ज़रूरत है किसी का घर जाके बनाने की, उसका तामीर करने की। ठीक है? तो यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क सिखाया जाता है कि भई हार्ड वर्क के खिलानी अब तो स्मार्ट वर्क भी आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्मार्ट वर्क से एक-एक दिन का कभी-कभी 6000 कभी-कभी 10,000 रुपए की एक दिन की मेरी अर्निंग, तो यहाँ पर 4000 भी शो हो रही है ना, एक-एक दिन की मेरी 10,000 भी अर्निंग हुई है यहाँ। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है कि भई आप कहीं से भी वर्क कर सकते हो। आपका मोबाइल आपके पास है। अभी तो मैंने ये क्रोमबुक के थ्रू किया हुआ है ना, आपका मोबाइल आपके पास है। आप इज़िली जब दिल चाहे आपने अपनी ऐप खोली है या वेबसाइट के ऊपर गए हो, तो वहाँ से जाके आपका जब दिल किया वहाँ से अच्छा ये कॉपी ये किया, जो भी पर्सन आया उसको आपने सेंड कर दिया है, उसे अपना अकाउंट वगैरह बना लीजिए, आराम से आपकी अर्निंग होगी। कोई इसके अंदर कौन-सा आपने बड़ा काम कर दिया है। जहाँ पे मर्ज़ी बैठे हो वहाँ से आप अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको वो वाली प्रोडक्ट्स मिलती हैं जो ऑलरेडी टेस्ट ऑन होती है। जिस तरह मैंने माई रोज़गार के कोर्सेज़ को सीख के यहाँ से अपनी वेबसाइट बना ली, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ से जो एडसीडक है वहाँ से मैंने एड्स भी लगा दी। फिर इसके अलावा मैंने यहाँ से ये ब्लॉगर वेबसाइट, मेरी अपनी वेबसाइट है अल्हम्दुलिल्लाह, इकरा माई रोज़गार .xyz के नाम से, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ से ही सीखी है। अभी मैंने सारे कोर्सेज़ नहीं सीखे क्योंकि मैंने जो सीखे मुझे वहाँ से अर्निंग हो रही है, मुझे अभी इसकी और क्या लालच करने की मुझे ज़रूरत पड़ी है। फेसलेस वीडियो एडिटिंग, यहाँ से भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी लीड्स वगैरह ली हैं, फेसलेस वीडियो एडिटिंग की वजह से, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ना, मैं कहती हूँ कि बेशुमार, अभी यहाँ से आप खुद जाके भी चेक कर सकते हो, आपके पास लो रिस्क होता है, हाई आरओआई, आरओआई कहते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट लगाई उससे ज़्यादा आपको पैसे मिल जाते हैं। मैंने प्रो से स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मैंने 6000 से कह लो, प्रो का 6000 का है, ठीक है, और मुझे अर्निंग कितनी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 से ज़्यादा मुझे अर्निंग हो चुकी है यहाँ पे। और मैं सिर्फ ये नहीं, मैं अपने घर वालों का भी इस लिहाज से कि भई मैंने अपनी अम्मी को भी जाके पैसे दिए अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें से 10,000 दे दिया। अब क्या है इससे, इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, भई ये इसके फ़ायदे हैं। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी, आपके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अंदर आपकी लो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, पैसिव इनकम भी आपको मिलती है। हाँ जी, यहाँ से आपको पैसिव इनकम भी मिलती है। बहुत से लोग समझते हैं यहाँ से पैसिव इनकम नहीं, थोड़ी है, लेकिन है तो सही ना, ठीक है। उसके बाद कतरे-कतरे से वैसे कहते हैं दरिया बढ़ता है। इसके अलावा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपके पास टारगेट ऑडियंस आपको पता चल जाता है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप अपना भी कारोबार शुरू कर सकते हो, अपना भी बिज़नेस शुरू कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको कोई क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई आपने डिग्री हासिल करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कोई भी पर्सन बचपन से मार्केटिंग सीख के नहीं आया होता, ठीक है। और यहाँ पर तो आपको सिखाई भी जा रही है। मार्केटिंग के और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिस तरह दराज़ है।
ठीक है, आप दराज के थ्रू भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, लेकिन दराज आपको खुद नहीं सिखाता किस तरीके से करनी है। और यहाँ पर चूंकि जो प्रोडक्ट है वो फिजिकल प्रोडक्ट है, तो मैन्युफैक्चर करना, कंपनी डिलीवर करती है, उसके अलग चार्जेस, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर आपको कोई इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो इस वजह से दराज के ऊपर जो आपको एफिलिएट प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, इसके अंदर आपको कम कमीशन मिलता है, इसके अंदर आपको प्रॉफिट कम होता है इसकी निस्बत। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर आपको अप टू 70% तक कमीशन देखने को मिलता है, मतलब 100 में से 70 आपके। ठीक है, इतना कंपनी आपको दे रही है। अभी आजकल एक ट्रैकर एनएफटी या इस तरह की कंपनी चल रही है, वो उसके अंदर आपने कितने 30,000 से इन्वेस्टमेंट करनी है, 1 लाख से इन्वेस्टमेंट करनी है, 50,000 से इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, इस तरह की जो कंपनीज है 1,30,000 से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। प्रॉफिट कितना है जी? 25,000, सॉरी 25,000 कह रही हूँ, 25%, 30%, इतना मतलब 30%, 20%, 50% तक भी वो क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट ज़्यादा रखना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको 70% कमीशन देखने को मिलता है जो आपके पास होता है। ठीक है, सो डिपेंड करता है कि भैया आपने किस वाले पैकेज से स्टार्टअप किया, उस लिहाज से आपको कमीशन देखने को मिलता है। तो ये एक छोटा सा था इसकी वीडियो कि भैया आपको माई रोजगार से क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलता है, और अभी ये कम फ़ायदे हैं। ठीक है, आप जाके सर्च कीजिएगा बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। बेनिफिट्स किसे कहते हैं कि भाई फ़ायदे किस किस के हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के कौन कौन से फ़ायदे हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत से फ़ायदे हैं, आप लोग लाजमी तौर पे देखिएगा। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है क्या ये हलाल है या हराम है, तो ये मुकम्मल तौर पे हलाल है अगर आप उस चीज़ की प्रमोशन कर रहे हो जो चीज़ हलाल है। ठीक है, मसलन अगर आप शराब की या जुए की प्रमोशन करते हो, वो तो पहले ही हराम है, तो आपको फिर उसका ज़ाहिर सी बात है स्वाब तो मिलना नहीं है, वो फिर आपकी भी जो अर्निंग है वो हराम ही होगी। क्यों हराम होगी? हालांकि कर तो आप एफिलिएट मार्केटिंग रहे हो, लेकिन वो हराम इस वजह से होगी कि हराम चीज़ की आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपके पास सारी चीज़ें भी हलाल हैं, सारी चीज़ें हलाल हैं, आपके पास सारे पैसे यहाँ पर हलाल ही आते हैं। कोई इसके अंदर आपके पास झूठ बोलने वाली या इस तरह की चीज़ नहीं आपको बताई जाती, ना सिखाई जाती है। ठीक है, तो आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।